बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की ये वीडियो उन नाज़रीन के लिए है जिन्होंने घर में सब्ज़ियां तो लगा रखी हैं लेकिन उनसे खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। जब आपकी बेल वाली तोरी जो लगाई होती है, जो ब्लैक तोरी जिसको बड़ी तोरी कहते हैं, घिया तोरी भी कहते हैं, वो लगा रखी है और उसके छोटी छोटी तोरियां लगना शुरू हो गई और वो गिरना भी शुरू हो गई, मैच्योर नहीं होंगी, बड़ी नहीं होंगी और इस तरह छोटी छोटी ही गिरना शुरू हो जाएंगी। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि आप अपने घर के ऊपर ही खुद से ही अपने घर में मौजूद चीज़ों से एक बहुत ही कारआमद, मुफीद और स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, जिससे कि आपकी जो बेल वाली तोरी है, वो भिंडी है, जो लेडी फिंगर है वो, या टोमेटोज़ हैं आपके, खीरा लगा हुआ है आपका, तो गर्मियों की सब्ज़ियां हैं ये, उनके लिए जो मैं खाद आपको बना कर दिखाने जा रहा हूँ वो आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है। ये मैंने जो खाद बनाई है वो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने इस तोरी को दे दी है। और इसको देने से पहले जो मैंने दिखाया आपको कि छोटी छोटी तोरियां हैं, उनका कलर पीला पीला हो गया है और वो गिर जाती हैं, वो मैच्योर नहीं होती। तो इसके देने के बाद ये देखें, ये मेरी तोरी के जो फल है ये बड़ा हो गया। ये इस वक्त तकरीबन 6-7 इंच की तोरी हो चुकी है, ठीक है। और ये कोई एक इंच से मोटी हो चुकी है डायामीटर इसका, और 6-7 इंच लेंथ है इसकी। तो इस तरह आपने, अभी चूँकि मेरा ये पौधा नया है, बहुत बड़ा नहीं है, अभी ज़्यादा फैला नहीं है, खजूर के तने के सिर्फ एक साइड पे ही है, तो जब ये सारा फैल जाएगा और ये फर्टिलाइज़र जो मैंने दी है, मैंने हफ्ते के अंदर या 10-15 दिन के बाद ये देता रहूँगा, तो फिर सही भर के मेरा फल जो है वो लगेगा। तो नाज़रीन, ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। इसमें जो जो चीज़ें मैं शामिल कर रहा हूँ, जो चीज़ें बना रहा हूँ, जिस तरह बना रहा हूँ, उनके जो जो बेनिफिट्स हैं वो साथ साथ आपको बताता रहूँगा मैं। तो ये वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है। ये 4 चीज़ें हैं मेरे पास, चारों चीज़ें मैंने अपने घर से ही ली हैं, कोई एक्स्ट्रा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। ये आजकल जो है वाटरमेलन का सीज़न है, ये तरबूज़ का सीज़न है। हम तरबूज़ खाते हैं और छिलके फेंक देते हैं। आपने तरबूज़ खाकर अपने छिलकों को फेंकना नहीं है, उनको आपने 12 से 24 घंटे के दौरान पानी के अंदर डिप करके रखना है। उससे जितने भी इसके अंदर वाटरमेलन के अंदर मिनरल्स हैं, सारे के सारे एक्सट्रैक्ट होके पानी के अंदर आ जाएंगे और वो पानी आप जो फर्टिलाइज़र बनानी है उसमें आपने मिक्स कर लेना है। इस बनाना पील के अंदर तमाम मिनरल्स हैं जो चाहिए। दूसरा, ये पोटैटोज़ हैं। पोटैटोज़ में सबसे ज़्यादा पोटाशियम पाई जाती है। जैसे बनाना पील में पोटाशियम पाई जाती है, इसी तरह ही पोटैटो में, स्वीट पोटैटो जिसको कहते हैं, जो पोटैटोज़ हम खाते हैं, इनमें पोटाशियम सबसे ज़्यादा मकदार में है। और जितने भी फल वाले प्लांट्स हैं, पौधे हैं, सब्ज़ियां हैं या फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, सब के लिए आप सबको पता है कि पोटाशियम चाहिए। पोटाशियम की मकदार होगी तो फूल भी ज़्यादा लगेंगे, फूल मैच्योर अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, और जो फल लगेगा वो भी गिरेगा नहीं। फूल ही वरना गिर जाते हैं ना, तो फल जो फ्लावर्स हैं वो कन्वर्ट होंगे फल के अंदर और फल भी मैच्योर होगा, बड़ा होगा, ये पोटाशियम देने से। तो पोटाशियम आपने बाहर से नहीं लेके आनी, आपने अपने घर के आलू से ही आपने पोटाशियम एक्सट्रैक्ट करनी है। चाहे छिलकों से कर लें जब भी आप पोटैटो बनाते हैं, या जब पोटैटो आप बनाते हैं पकाने के लिए तो थोड़ी देर के लिए भिगो के रखते हैं, तो वो पानी आपने ज़ाया नहीं करना, फेंकना नहीं है, वो महफूज कर लेना है और वो ही अपनी फर्टिलाइज़र के अंदर जो मैं बना रहा हूँ उसमें मिक्स कर सकते हैं। आप उस वक्त फर्टिलाइज़र नहीं बना रहे या नहीं बना सकते तो खाली वो पानी जो आपने आलू के छिलकों से निकला है पानी धोते वक्त, वो आपने यूज़ करना है। तीसरी चीज़ काऊ डंग है। ये काऊ डंग है, ये ज़रा जिसने भी गार्डनिंग करनी है, गार्डनिंग कर रहा है, गार्डनिंग का शौक़ रखता है, घर में पौधे लगाए हुए हैं, तो उसने काऊ डंग ज़ाहिर है कहीं ना कहीं से इकट्ठी की हुई है, क्योंकि सबसे अच्छी ऑर्गेनिक खाद जो है वो काऊ डंग ही है हर प्लांट के लिए। जब आपके सब्जियों के पौधे इस काबिल हो जाएं, इस साइज़ के हो जाएं कि उनके ऊपर फूल लगने शुरू हो जाएं, फल लगना शुरू हो जाए, तो आपके पास स्पेस अगर है गोडाई करके ये जो खाद है काऊ डंग डालने की, तो वो डायरेक्ट भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। चाहे वो आप पाउडर बना लें, चाहे इस तरह केक्स डाल लें आप, और उसके बाद पानी डालते रहें तो वो आस्ता आस्ता
आपकी सॉइल में मिक्स होता रहेगा और सॉइल को रिच करता रहेगा और पौधे को बेनिफिट देता रहेगा। नहीं तो ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं बना रहा हूँ, ये जो काऊ डंग केक्स हैं, इनको आपने भिगो लेना है। आप तकरीबन 6 घंटे के लिए भिगो लें, 12 घंटे के लिए भिगो लें, इतने टाइम के लिए। सपोज़ आपने सुबह अगर आपने अप्लाई करवानी है अपने पौधों के, तो रात को भिगो लें। रात को अप्लाई करनी है तो सुबह भिगो लें, तो 10-12 घंटे भिगो रहेगी। तो ये सारे आपके जितने भी इसके अंदर जो चीज़ चाहिए आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र में पानी के अंदर, ताकि एक्सट्रैक्ट हो जाए, वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। वो डिकम्पोज ही हुए हुए हैं। ये जो केक हैं आपके पास, काऊ डंग केक हैं, ये डिकम्पोज होने चाहिए और पुराने होने चाहिए, गले सड़े होने चाहिए। वो आपने सिर्फ पानी के अंदर डिप करके इसका जितनी भी ताकत है, इसके अंदर जितना भी नाइट्रोजन है, वो आपने एक्सट्रैक्ट कर लेनी है। तो तीसरी चीज़ ये है जो डालनी है। तो मैंने अभी चूँकि आपको सिर्फ दिखाया है कि इस तरह आपने भिगोने हैं, मैंने ये रात को भिगो दिए थे। तो अब इस वक्त सुबह जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये देखें किस तरह बिल्कुल ब्लैक ब्राउन वो एक्सट्रैक्ट हो के पानी हो चुका हुआ है। चौथी चीज़ जो है, वो भी घर में जब आप अंडे खाते हैं, छिलके आप फेंक देते हैं। नाज़रीन, छिलके ना फेंका करें, ज़ाया ना किया करें। ये आपका कैल्शियम है, ठीक है, और इस कैल्शियम को महफूज करें। जो मेरी वीडियोस 2 हैं मौजूद, आप वो देख सकते हैं कि उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरह आपने बनानी है। ये देखें, अंडे छिलके आपको दिखाने के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि मैं खुश कर रहा होता हूँ, एक जगह पे मेरा ढेर पड़ा हुआ है, तो मैंने दिखाने के लिए आपके रख दिए हैं। और ये पाउडर मैंने कर लिया हुआ है, ग्राइंड किया हुआ है पाउडर। ये पाउडर मैं अपने गमलों में, अपने पौधों में फेंकता रहता हूँ। जब मैं देखता हूँ कि इसको 15 दिन, 20 दिन, महीना, सीज़न के हवाले से, ज़रूरत के हवाले से मैं उन गमलों में फेंक देता हूँ। उसके बाद पानी लगाता रहता हूँ, तो बेनिफिट मिलता रहता है। लेकिन अब चूँकि मैं ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रहा हूँ, मैंने पौधों के अंदर अप्लाई करनी है, तो मैं इनमें ही मिक्स कर रहा हूँ। आप इस लिक्विड के अंदर ये डाल सकते हैं, ताकि इसके अंदर मिक्स हो जाए और वो जहाँ जहाँ आपने जो लिक्विड फर्टिलाइज़र देनी है, इन सारी चीज़ों के साथ ही इनमें मिल जाए, ठीक है। या ये मिक्स वैसे नहीं होते पानी के अंदर, इनको डाइल्यूट करने के लिए कुछ 48 आवर्स कम अज़ कम में भिगोना पड़ता है। वो आप बड़े छिलके भी भिगो सकते हैं, तो वो फिर उनकी जो कैल्शियम है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है पानी में। तो अगर आपने पाउडर डालना है, जैसे मैंने पाउडर डाला हुआ है, तो फिर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र में भी डाल सकते हैं। डायरेक्ट भी आप आधी आधी चमची, एक एक चमची तमाम गमलों में या जहाँ जहाँ पौधे लगे हुए हैं उनकी जड़ों के पास आप फेंक सकते हैं। उसके बाद पानी दे सकते हैं। तो मैंने आपको दिखाने के लिए इसके अंदर 1 चम्मच डाल दिया है, और वैसे मैंने 1-1 चम्मच तमाम पौधों के अंदर आज डालना है। अगर कोई वीडियो के अंदर आगे तो मैं दिखाऊंगा आपको कि ये देखें, पौधों के ऊपर गमलों में मैंने ये एग शेल्स डाले हुए हैं। नाज़रीन, आपके सामने ये जो मिक्सचर तैयार हुआ है, ये जो फर्टिलाइज़र तैयार हुई है, मेरे इसके ऊपर कोई 1 रुपया भी ख़र्चा नहीं आया। सारी चीज़ें वो हैं जो मेरे घर में थी, और इनको फेंकना था, वो फेंकने की बजाय मैंने यूज़ कर ली। और काऊ डंग ज़ाहिर मेरे पास पड़ी हुई है, मैं पौधों में डालता हूँ, तो वो भी वहाँ से ले लिए मैंने। ये कौन सा मैंने परचेज़ की है, ये भी मैंने बाहर रूड़ी से ले ली हुई है। तो नाज़रीन, इस फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन भी है, कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, पोटाशियम भी है, जिंक भी है, कॉपर भी है, मैग्नीज़ भी है, और वो तमाम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो किसी भी पौधे की सेहत के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इन सब को मैंने इस तरह ये कीफ एक बना ली है। इस कीफ पे भी कोई खर्चा नहीं आया, आप देख रहे हैं। तो ये कीफ जो है, ये मैं अपनी जो गैलन है जिसके मदद से मैं पानी देता हूँ पौधों को, उस गैलन में मैं डाल रहा हूँ ये लिक्विड जो है। ये सारा लिक्विड मैंने, जितने भी मेरे पौधे हैं, वो चाहे वो बेल वाली मेरी सब्ज़ियाँ हैं, मेरी भिंडी की सब्ज़ियाँ हैं, करेले की सब्ज़ी है, उनमें मैंने डाल देनी है। और जो मेरे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें डाल देनी है, जो मेरे फ्रूटिंग प्लांट्स हैं उनमें डाल देनी है मैंने। ये सारी फर्टिलाइज़र बनाने में आपका टोटल कंबाइंड टाइम 15 मिनट लगेगा, ठीक है। 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, आपकी फ़र्टिलाइज़र तैयार हो जाएगी। बाकी जो भिगो के रखना है उस पर जो टाइम लगेगा वही लगेगा। तो जब ये फर्टिलाइज़र आप अप्लाई कर देंगे, तो इसके ऊपर फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी आपकी बेल के पौधे के ऊपर, ठीक है। और जब फ्लावरिंग होगी तो फिर फ्रूटिंग भी होगी। ये देखिए, ये फ्रूट्स लगे हुए, ये मेच्योर हो गए इस फर्टिलाइज़र के देने के बाद, ठीक है। तो उससे पहले की वीडियो मैंने दिखाई थी कि छोटे छोटे लगी हुई थी तोरियाँ,
उनका रंग पीला हो रहा था और वो गिर रही थी टूट के खुद से ही। वो एक दिन छोटी सी निकलती थी, 2-4 दिन के बाद थोड़ी सी को 2 इंच शायद होता था और चौथे 5वें दिन गिरी होती थी। और यही कुछ आपकी सब्जियों के साथ हो रहा होगा। लेकिन अगर आप ये फर्टिलाइज़र तैयार कर लेते हैं और अपने प्लांट्स को देते हैं तो फिर आप भी बच जाएंगे और खुश होंगे, मुझे दुआएं देंगे। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।